नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। फकीर को भी अमीर बना सकता है चींटियों को आटा डालने का यह सरल उपाय। जी हाँ भक्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग चींटियों को आटा डालते हुए आपने देखा होगा। कई लोग तो रोज सुबह शाम चींटियों को खोजकर उनको आटा जरूर डालते हैं। कुछ लोग चींटियों को बूरा भी डालते हैं और कुछ लोग तो चींटियों को नारियल का बुरादा भी डालते हैं। मगर भक्तों, क्या आपको पता है कि इसके पीछे का असल कारण क्या है? क्यों दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, क्यों वह ऐसा करते हैं? नहीं ना, हम आपको आज इसकी असलियत से रूबरू कराते हैं कि असल में चींटियों को आटा बूरा ये सभी चीजें क्यों डालते हैं, इसके पीछे का क्या राज है। तो आपको बता दें कि चींटियों को हिंदू धर्म के प्राचीन पुराणों में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। आपने देखा होगा कि जो और कीड़े होते हैं वो कम समय तक ही जीवित रह पाते हैं, मगर चींटियां 30 साल तक जीवित रह सकती हैं, क्योंकि चींटियों के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है और चींटियां अपने वजन से 10 गुना अधिक वजन उठा सकती हैं। आपको बता दें कि चींटियां अपने आसपास मौजूद हर प्रकार की ऊर्जा को महसूस कर सकती है, मगर आप लोग चींटियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें अपने पैरों के तले कुचल देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि चींटियों को लेकर वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के रहस्य भी उजागर किया है। जैसे कि चींटियां आपस में बातचीत करती हैं, वो अपने लिए नगर बनाती है, भंडारण की सारी व्यवस्था भी करना जानती हैं। भक्तों, ये साधारण सी दिखने वाली चींटियां मिलकर के पहाड़ को भी काटने की ताकत रखती है और ये साधारण सी चींटियां हमारे शहर को साफ रखने में भी अपना पूर्ण योगदान देती हैं। चींटियों में बहुत से ऐसी विशेषताएं होती हैं जो हम मनुष्यों तक में नहीं होती हैं। आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में चींटियों को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इन साधारण सी चींटियों का संबंध एक तरफ भगवान विष्णु से है और जो काली चींटियां होती हैं उनका संबंध शनिदेव से होता है। आपको शायद नहीं पता है, होगा, मगर माता लक्ष्मी को चींटियां बहुत प्रिय होती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके घर में चींटियां निकलती हैं तो यह आपके जीवन में होने वाली किसी शुभ और अशुभ घटना का संकेत देती है, जिससे आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको चींटियों को आटा डालने के आखिर क्या फायदे होते हैं। जैसा कि आपको बताया हमने पहले की हिंदू मान्यताओं के अनुसार चींटियों को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है और काले रंग की चींटियों को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शक्कर, आटा और भी ऐसी चीजें हैं जिसे चींटियों को खिलाने से हमारे ऊपर की बाधा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वास्तुशास्त्र की माने तो अलग अलग रंग की चींटियों का अलग अलग महत्व होता है। इन चींटियों को उनकी मनपसंद चीज खिलाने से देवतागण भी प्रसन्न रहते हैं। काले रंग की चींटियों को शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए चींटियों को भोजन कराने के ये फायदे होते हैं। पहला, आपको पता ही है कि चींटियां 2 प्रकार की होती हैं। लाल और काली लाल चींटियों को अशुभ माना जाता है, वहीं काली चींटियों को शुभ माना जाता है। आटे में चीनी मिलाकर डालने से व्यक्ति हर बंधन से मुक्त हो जाता है, वहीं चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वह आपको पहचान लेती है और आपको दुआ देती है। चींटियों की दुआ आपको हर संकट से बचाती है। लाल चींटियों की कतार अगर अपने मुंह में अंडे दबाए हुए निकलते आपको दिख जाए तो यह एक शुभ संकेत होता है। इस संकेत का मतलब होता है कि जल्द ही आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। काली चींटियों को चावल में चीनी मिलाकर खिलाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, परिवार में सुख, शांति और सामंजस्य बढ़ता है। और काली चींटियों को अगर आप नारियल के सूखे पाउडर में चीनी मिलाकर खिलाते हैं तो इससे आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनका नाश होता है। साथ ही अगर आपको या आपके पति को, आपके बच्चों को नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है तो आप बादाम के पाउडर में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाएं, इससे जल्द ही आपका नौकरी का योग बनेगा। यदि आपके घर में चींटियां आती हैं तो आपको उन्हें शक्कर जरूर डालनी चाहिए।
इससे आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली किसी भी तरह की परेशानी कम हो सकती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच का कलह क्लेश भी खत्म हो जाता है। और भक्तों, साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके घर में चींटियां आती हैं, वो भी सीमित मात्रा में, तो ये भी शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि जिन लोगों के सपने में चींटियों को आटा खिलाना दिखाई देता है, तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। यह सपना हमें यह सूचित करता है कि आपके घर में कभी अनाज की कमी नहीं रहेगी, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो जाए। आपका घर राशन से हमेशा भरा रहेगा और आप जीवन भर अपने जीवन में पेट भर खाना खा पाएंगे। आपने सुना होगा कि शनिवार के दिन चींटियों को आटा जरूर डालना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार काली चींटी शनिदेव का प्रतीक होती है। इसलिए शनिवार के दिन बहुत से लोग चींटियों को आटा डालते आपको दिखाई देते हैं। दरअसल शनि की खराब दशा में आपके इर्द गिर्द शनि के खराब नकारात्मकता बढ़ जाते हैं, जैसे जंग लगी मशीन अचानक टूटे या शरीर के निचले भाग में दर्द, चींटियां का झुंड इत्यादि। एक और बड़ी निशानी यह है कि सफर तो बहुत होगा, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपको अपनी जिंदगी में या फिर जिस काम के लिए आप जाएंगे, वह किसी कारणवश बन नहीं पाएगा, क्योंकि शनिदेव की पुरानी आदत है कि जूते घिसवाए बिना कुछ नहीं देते। आप लोग चींटियों को भी कभी ध्यान से देखना, वह निरंतर चलती रहती है। इसलिए ही कहा जाता है कि वह मेहनती होती हैं। और क्योंकि काली चींटियां शनिदेव का प्रतीक हैं, तो जब आप उन चींटियों को खाना खिलाते हैं तो उनकी मेहनत लगता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शनि की खराब दशा के चलते आपके जीवन में जो भी भागदौड़ है, उसको भी ब्रेक लगेगा। क्योंकि आप सोचिए, आपका दिन बहुत खराब है। आप सुबह से घर से निकले हैं और मेहनत भी ज्यादा हो रही है, और इसी बीच कोई आपको आकर खाना खिलाएं, तो आप उसको कितनी दुआ देंगे। अब भक्तों, आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु और बताने जा रहे हैं चींटियों को आटा खिलाने की। अगर आप इस विधि से चींटियों को आटा खिलाते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है, वो इच्छा 24 घंटे के अंदर भी पूरी हो सकती है। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले अपने किचन में जाना है। वहां पर अपने गैस चूल्हे पर आपको कढ़ाई रखनी है। जलाने के बाद आपको एक कटोरी आटा लेना है। साथ ही आप उस आटे में 5 या 6 चम्मच घी डाल दें। घी देशी होना चाहिए, चाहे वह गाय का हो या भैंस का, किसी का भी चलेगा, क्योंकि दोस्तों, चींटियों को भी घी है बेहद ही प्रिय है। कढ़ाई में आटा और घी डालकर उसको आप अच्छे से पका लें। करीब 5 मिनट पका लें। आटे और घी को मिक्स करके ये उपाय आपको शनिवार या अमावस्या के दिन करना है। उसी दिन आपको चींटियों को ये खाना खिलाना है। इस उपाय को करने से आपके ऊपर आने वाला ऐसा कोई भी संकट नहीं जो टाल नहीं सकता। कोई भी संकट हो, कोई भी मुसीबत हो, चींटियां को इस तरह भोजन खिलाने से वो संकट टल जाता है। आपके ऊपर कितना भी कर्जा क्यों ना हो, आपको ये उपाय करने से उस कर्जे से भी मुक्ति मिल सकती है। आपके घर में कितनी भी नकारात्मक शक्तियां क्यों ना हो, धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। आपकी कुंडली का राहु, मंगल, केतु, शनि, वो सभी दोष भी खत्म हो जाते हैं। आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, तो वह भी जल्द ही लग जाती है। आप बस इस तरह चींटियों को भोजन कराएं, सभी परेशानी दूर हो जाते हैं। आपके जीवन से माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर होने लगती है और आप जीवन में जो चाहे वह प्राप्त भी कर सकते हैं। अब जो आटा आपने भूना है, उस आटे को आपको एक नारियल गोला लेना है, उसको ऊपर से काटना है। काटने के बाद कुछ आटे को आपको इस नारियल गोले में भरना है। उसके बाद इस भुने हुए उस आटे में आपको बुरा या चीनी 5 या 6 चम्मच मिला लेना है। उसके बाद यह मिश्रण आपको नारियल गोले में मिला देना है और फिर जहां भी आपको चींटियों का गोला झुंड दिखाई दे, आपको ये नारियल गोले को उसी के ही आसपास दबा देना है और अपने मन की जो भी इच्छा है वहां बोलकर आ जाना है। ये मानिए, आप जो भी इच्छा लेकर यह कार्य कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द ही पूरी हो जाएगी। आपको बस ये उपाय सही से करना है। अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं, वास्तु दोष से परेशान हैं, ग्रह दोष से परेशान हैं, कुंडली दोष से परेशान हैं या अन्य किसी और व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या से परेशान हो रहे हैं और अनेक प्रयास यह उपाय भी कर चुके हैं, फिर भी आपकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो इस टोटके को एक बार जरूर प्रयोग करें। अवश्य ही आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी
और आपके घर परिवार में हमेशा के लिए सुख शांति का वातावरण होगा। मित्रों, जन्म कुंडली में कोई ग्रह बुरे प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति को बैठे बिठाए अनेक परेशानियां घेर लेती हैं। खासकर व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है। बीमारियों के इलाज में खर्च भी अधिक होता है। किसी ऐसे कार्यों में धन खर्च होने लगता है जहां आप पैसा बचा सकते थे। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, अपने सिरहाने रात में सोते समय एक लोटा जल भरकर रखें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस जल को चुपचाप बाहर जाकर फेंक दें। वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें। इससे ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके घर में भूत प्रेत आत्माएं हैं या कोई नकारात्मक शक्तियां हैं, तो आप एक गिलास पानी से भी पता लगा सकते हैं कि आपके घर में भूत प्रेत का वास है। इसके लिए आपको रात में एक गिलास में पानी लेना है और उसमें 3 चम्मच नमक डालना है। उसके बाद उसमें व्हाइट विनेगर डालकर अच्छे से मिला देना है और उसको घर की ऐसी जगह पर रखना है जहां पर आपको नकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा एहसास होता हो। उसके बाद यह पानी अगर अगली सुबह तक गंदा और पीला हो जाए तो आप समझ जाइए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। और अगर ऐसा न हो तो ऐसा कुछ नहीं है।